फ्रेंड्स, ओडिशा स्टडी टूल्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम नागवती वियोग का 12वां पद्य पढ़ेंगे। तो जल्दी से जल्दी हम शुरू करते हैं। फागुन पवन झकोरा बहा, चौगुन सियु जाई नहीं सहा। तन उस पियर पातभा मोरा, तेही पर बिरह देई झकझोरा। तरीवर झरही बन ढाका, भई उनंत फुलीफरी शाखा। करही वनस्पति हिये हुलासु, मोकह भाजग दून उदासु। फागु करहि सब चांचरी जोरी, मोहि तन लाई दिन्ह जस होरी। जो पे पियु जरत अस पावा, जरत मरत मोहि रोस न आवा। राति दिवस सब यह जीव मोरे, लगो निहोरकंत अब तोरे। यह तन जारो छार के, कहों की पवन उड़ाव। मकु ते ही मारग उड़ी परे, कंत धरे जहाँ पाव। पंक्ति दर पंक्ति भावार्थ मैं भी आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है, अच्छे से देखिएगा। फागु फवन झकझोरा बहा, चौगुन सियु जाई नहीं सहा। फागुन की आंधी चलने लगी है, उस समय चौगुनी बढ़ी हुई बिरह वेदना में सहन नहीं कर पा रही हूँ। तो फागुन की आंधी चल रही है और नागवती वो सहन कर नहीं पा रही है। तन जस पियर पात भा मोरा, ते ही पर बिरह ढेई झकझोरा। मेरा शरीर पीले पत्ते की तरह सूख गया है, उस पर विरह की आंधी झंझोरती रहती है। तरीवर झरही बन ढाका, भई उनंत फूली फरी शाखा। वृक्षों के पत्ते झड़ रहे हैं और डालियां फूलों और फलों से लद गई है। करही वनस्पति हिये हुलासु, मोह कहाँ भा जग दूनु उदासु। वन के वृक्षों के हृदय में उल्लास है, किंतु मेरे लिए यह संसार 2 गुना उदास प्रतीत होता है। फागुन करही सब चांचरी जोरी, मोही तन लाई दिन्ह जस होरी। सब लोग मिलकर फाग होली खेल रहे हैं, किंतु मेरे तन पर जैसे होली की आग लगा दी गई है। जो पे पियु जरत अस पावा, जरत मरत मोही रोस न आवा। यदि मेरे प्रिय को यह पता चलता है कि मैं जल रही हूँ, तो भी उनके हृदय में मेरे लिए कोई दया या रोष उत्पन्न नहीं होता। राति दिवस सब यह जीव मोरे, लगो निहोर कंत अब तोरे। दिन रात मेरे जीवन इसी दुख में बीत रहा है। हे प्रिय, अब तो आप पर दीनता से प्रार्थना करती हूँ। यह तन जारों छार के, कहीं की पवन उड़ाव। मकु ते ही मारख उड़ी परे, कंत धरे जहाँ पाव। हे पवन, मेरे इस जलकर राख हुई शरीर को उड़ा ले जा, ताकि यह उड़कर उस मार्ग पर गिरे जहाँ मेरे प्रिय पति हों और वे इसे ग्रहण करें। इस अंश में कौन सा मास वर्णन है? तो ये जो एग्ज़ाम में ऐसे आएगा, एक कविता लिख दी जाएगी कि इसमें कौन सा मास है। ठीक है, फागुन मास है। फागुन पवन झकोरा बहा से क्या तात्पर्य है? आंधी जैसी हवा चल रही है, बी है। फागुन मास में नागमती की पीड़ा कैसे हो गई है? चौगुनी बढ़ गई है, बी नंबर। तन जस पियर पात में तन की तुलना किससे की गई है? हरे पत्ते होगा ना, पीले पत्ते के साथ। ठीक है, पीले पत्ते के साथ। तरीवर झरही का भाव है, ये क्या होगा? जरूर वृक्ष पत्ते झाड़ रहे हैं। ठीक है, वृक्षों के फूल फल लदने से कवयित्री को क्या अनुभव होता है? यह है 2 गुना दुख अनुभव होता है। फागुन करहि सब
चांचरी जोरी का अर्थ क्या है? सब लोग होली खेल रहे होंगे। बी नंबर, हाँ बी होगा। सब लोग होली खेल रहे होंगे, खेल रहे हैं। नागमती के लिए होली का क्या अर्थ है? आग की वेदना। ठीक है, ये होगा आग की वेदना। जो पे पीऊ जरत अस पावा का भाव क्या है? प्रिय को कोई असर नहीं होता। सी नंबर होगा। ठीक है। विरह की वेदना में नागमती दिन रात कैसे जल रही है? विरह की वेदना में। ठीक है, विरह की वेदना में। लगो निहोर कंत अब तोरे का अर्थ क्या है? पति से क्रोध करना, पति से प्रार्थना करना। ठीक है, बी होगा। पति लगो निहोर कंत अब तोरे, पति से प्रार्थना करना। यह तन जारो छार के का आशय क्या है? ये शरीर राख बन गया है। यह तन जारो छार के, शरीर राख बन गया है। राख को पवन से उड़ने की इच्छा क्यों की गई? ताकि प्रिय के पास पहुंच जाए। यह अंश किस रस से संबंधित है? श्रृंगार विप्लव रस। ये श्रृंगार रस है। विप्रलम्ब रस, विप्रलम्ब श्रृंगार। तन जस पियर पात में कौन सा अलंकार है? तन जस पियर पात में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। ठीक है। मोह कहाँ भा जग दूत उदासु का भाव क्या है? संसार और भी उदास प्रतीत होता है। ठीक है। फागु करहि सब चांचरी जोरी में किस पर्व का वर्णन है? होली होगा, ये होली है। जरत मरत मोही रोशन आवा किसकी उपेक्षा को दर्शाता है? ये पड़ोसी ये सखियों, पति की। जरत मरत मोही रोशन आवा किसकी उपेक्षा को दर्शाता है? पति की। कवयित्री ने अपने शरीर को किसके साथ उड़ जाने की कामना की है? ये नागमती ने अपने शरीर को किसके साथ उड़ जाने की कामना की है? पवन के साथ। यह अंश किस काव्य से लिया गया है? ये तो पद्मावत से लिया गया है, सबको पता है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आप सभी को। जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर अगले क्लास में हम सब मिलेंगे। तो 12 ख़त्म हो गया है। कितना ख़त्म हुआ है? हाँ, 12 ख़त्म हो गया है और बस 4 ही है। उसके बाद नागवती वियोग ख़त्म। ठीक है।